वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश विद पीके 99। आज के वीडियो में देखेंगे कि एक्चुअली कुछ आर्टिकल्स ए एन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम और मे बी स्कूल एग्जाम। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टेक सच एग्जाम्पल दैट दे कंफ्यूज द स्टूडेंट्स, और देखेंगे कि उनके पीछे एक्चुअली रूल्स क्यों चेंज होता है। तो आपको तो मालूम है, जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनके पीछे अ लगना चाहिए। आई रिपीट, जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनके पीछे क्या लगना चाहिए? अ लगना चाहिए। कॉन्सोनेंट ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी सब क्या है? कॉन्सोनेंट है। यस, फिर उसमें बी सी डी, फिर जी एच एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो रूल कहता है कि द वर्ड्स विच बिगिन विथ कॉन्सोनेंट साउंड, आई रिपीट कॉन्सोनेंट साउंड, उनके पीछे क्या आना चाहिए? अ। लेकिन ये कुछ ऐसे बदमाश वर्ड्स है जो बिल्कुल अपनी पार्टी चेंज करते हैं और रूल को तोड़ते हैं, और यहाँ पे बच्चों की गलती होती है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड सर्टन थिंग्स। तो आज हम देखेंगे कि ये वर्ड्स ने रूल्स क्यों तोड़े और धोखा कहाँ होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो वंस अगेन आई रिपीट, द वर्ड्स विद बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड, उनके पीछे क्या आना चाहिए? अ। एंड द वर्ड्स विद बिगिन विद वोवेल साउंड, उनके पीछे क्या आना चाहिए? ऑफ कोर्स एन। अब देखो, अगर आप देखेंगे एमबीबीएस, एमपी, एमए, एमएस, एमएससी, एमडी, यहाँ पे एक्सरे, एफआईआर, एलएलबी, एफएम रेडियो एक्सेट्रा, ऑल दिस वर्ड्स बिगिन विथ कॉन्सोनेंट। बाय रूल इसके पीछे क्या आना चाहिए? अ। लेकिन आता नहीं, क्योंकि इसको धोखा दिया इसके प्रोनाउंसिएशन ने। एक सिंपल सी बात बोलता हूं मैं, एमबीबीएस। अब मुझे बोलिए, माउस बोलते वक्त मुंह में आता है म। आई रिपीट, जस्ट अ मिनट, आई विल टेक हेल्प ऑफ दिस पेन सो इट विल बी इजी फॉर दैट। जस्ट अ मिनट। हाँ, अब देखिए, नाउ इफ वी गो विद दिस वन, हाँ राइट, now with this help, with this pen, it will be easy for me. Suppose, let me clear, हाँ, mouse, माउस प्रोनाउंसिएशन क्या आता है? म, करेक्ट। मेंटल म, मैनेज म। लेकिन अगर आप देखेंगे एमबीबीएस, एमबीबीएस का प्रोनाउंसिएशन म से नहीं होता, एमबीबीएस अ साउंड से होता है, और अ क्या है? वॉवेल है, इसके लिए इसके पीछे क्या आता है? एन आता है। थिंग्स, आई होप इट्स क्लियर, राइट। वही सेम थिंग हैपन, म भी नहीं, माउस का म, मैन का म, मेंटल का म, लेकिन एमपी का म भी नहीं आता, एमपी अ साउंड देयर, दैट्स व्हाई एनएमपी, ही इज एन एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट वन, एमए, मैं नहीं बोलते हम एमए, माउस के टाइम म यूज होता है, लेकिन एमए बोलते वक्त मुंह में अ आता है, इसलिए एनएमए, करेक्ट। यस। डिग्री, एमएस, डॉक्टर्स डिग्री, महेश नहीं, एमएस, अ साउंड इज देयर। नेक्स्ट, महेश नहीं, एमएससी, अ साउंड इज देयर। नेक्स्ट, मणि नहीं, डॉक्टर्स डिग्री, म साउंड, नो, इट्स एमडी, एमडी, अ साउंड इज देयर, okay, doctor of medicine. Next, mla, we call, of course, this one, we never say malay, mla, a sound is there. Next, now come to, any ma is remain, no, finish. Now sdo, सब डिविजन ऑफिसर, एसडीओ में सिंपल बोलते वक्त मुंह में आता है स। आई एम राइट माय डियर स्टूडेंट्स? सिस्टमेटिक बोलते वक्त मुंह में आता है स, लेकिन स्टडियो नहीं आता, एसडीओ, अ साउंड इज देयर, दैट्स व्हाई एनएसडीओ। भले all these words begin with consonant, but their pronunciation begin with vowel, that's why उसके पीछे क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए, करेक्ट। नेक्स्ट वन, we never say सपी, एसपी, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, अ साउंड इज देयर। नेक्स्ट, एनी yes sound is there? No, एसटी, हाँ, yes, one more is there. We never say सटी, we always say एसटी, एसटी, अ साउंड इज देयर, करेक्ट। सो ये हो गया एस की बात। अब आइए एक्सरे, क्रिसमस बोलते हो मुंह में आता है क, लेकिन एक्सरे अ साउंड इधर, एन एक्सरे, इट इज एन एक्सरे मशीन। नेक्स्ट वन, एफआईआर। आप देखो, फंक्शन बोलते वक्त मुंह में आता है फ, फैबुलस बोलते वक्त मुंह में आता है फ, फैंटास्टिक बोलते वक्त मुंह में आता है फ, फ फ फ, लेकिन फ आई आर नहीं बोलते हम, एफआईआर, य साउंड इज देयर, दैट्स व्हाई उसके पीछे क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन, फयम रेडियो नहीं बोलते, वी नेवर से फयम रेडियो, एफएम रेडियो, अ साउंड इज देयर, करेक्ट। फंक्शन फ, फैबुलस फ, 40 फ, फादर फ, लेकिन फयम नहीं, एफएम, अ साउंड देयर। धोखा किसने दिया? प्रोनाउंसिएशन ने। दो दीज वर्ड्स, आई रिपीट, दो दीज वर्ड्स बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड, बट देयर प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट्स विद
वॉवेल साउंड, दैट्स व्हाई उसके पीछे क्या आना चाहिए, अ आना चाहिए, एन आना चाहिए। नेक्स्ट, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सेम थिंग हैपन विथ यल, लैम्प ल, लाउस ल, of course little l, but we never say l b, no, llb, a sound is there, that's why उसके पीछे क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो एच, हैट बोलते वक्त मुंह में आता है या ह, हाउस बोलते वक्त मुंह में आता है ह, करेक्ट, लेकिन ऑनेस्ट बोलते वक्त मुंह में हॉनेस्ट नहीं आता, ऑनेस्ट एच इज साइलेंट, ऑनेस्ट अ साउंड देयर। नेक्स्ट, आर, वी नेवर से हवर, आर, हाउस ह, हैट ह, करेक्ट, हेक्टिक ह, but while saying r we never say hour, r, a sound there। honorable, we never say honorable, honorable, a sound there। next, ear, you know waris, h-e-i-r, correct। so my dear students, though these words begin with consonant, but their pronunciation, you know, their pronunciation begin with of course vowel। धोखा किसने दिया, इसके प्रोनाउंसिएशन धोखा दिया, इसलिए इसके पीछे अ आने के बजाय क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। अब इसमें एक बात है, होटल, HOTL, हाँ, यहाँ पे बहुत से यू नो देयर इज अ ग्रेट कंफ्यूजन, मेनी पीपल से इट इज अ होटल एंड मेनी पीपल से इट इज एन होटल। अब इसे एसेंट का ए है, डायलेक्ट का ए है, कई कंट्रीज में इसका प्रोनाउंसिएशन अ से होता है, एच इज साइलेंट, होटल, एंड सम कंट्रीज होटल, hotel, what it may be, so it depends on that one, लेकिन a hotel is commonly used, hotel के पीछे क्या आना चाहिए, अ आना चाहिए, and that is the beauty, it depends on the pronunciation। some countries they never say her, they always say of course hotel, hotel, h is silent, फिर उस जगह n, लेकिन many of the countries, of course in most of the countries we say hotel, that's why उसके पीछे अ आना चाहिए, so it depends on that, but a hotel is more formal or mostly used। क्लियर? अब देखो, अ के कुछ वर्ड एन ने चुराए, आई रिपीट, अ के कुछ वर्ड एन ने चुराए। क्लियर? अब मुझे बोलो, अ चुप बैठेगा? अ ने भी एन के कुछ वर्ड चुरा लिए, किसके बेस पे? प्रोनाउंसिएशन के बेस पे। लेट्स सी दैट वर्ड्स। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ लुक एट द स्क्रीन। हाँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जस्ट अ मिनट, आई होप इट्स विजिबल, करेक्ट। अब देखो, I will make it somewhat small so that I can explain properly. Once again repeat, previous screen में हम देखा जहां पे अ लगना चाहिए वहां पे लगता है एन, तो अ के कुछ वर्ड एन ने चुराए, अ चुप बैठेगा, अ ने भी एन के कुछ वर्ड चुराए, और इस सब वर्ड से रूल क्या है, AEIOU, जस्ट अ मिनट, AEIOU, ये जो 5 वॉवेल्स है उसके पीछे क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एन, करेक्ट, क्लियर। लेकिन these words, you know, they prohibit the rule or maybe they reject the rule। अब यहां पे इतने वर्ड है, इसके पीछे बाय रूल क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, लेकिन आता है अ। उसका रीजन देखो, अगली बोलते वक्त हमारे मुंह में आता है अ, अम्ब्रेला बोलते वक्त मुंह में आता है अ, अनलिमिटेड बोलते वक्त मुंह में आता है अ, अनसपोर्टेड यस, लेकिन यूनिक बोलते वक्त हमारे मुंह में अ नहीं आता, यूनिक, यूनिक, यू 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 यू, जस्ट अ मिनट, वाई ओ यू वाला वाई आता है, यू 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 यू, इस पे ध्यान दीजिए, अ नहीं आएगा, अगली का अ वही यू है, लेकिन यूनिक का यू वाई है। माय डियर स्टूडेंट्स, धोखा किसने दिया, प्रोनाउंसिएशन धोखा दिया। दो दीज वर्ड्स बिगिन विथ वॉवेल बट देयर प्रोनाउंसिएशन बिगिन विथ कॉन्सोनेंट, क्योंकि वाइस कॉन्सोनेंट, इसके लिए इसके पीछे क्या आता है, अ, प्रोनाउंसिएशन का मैटर है। और रूल क्या कहता है, AEIOU, वॉवेल साउंड के पीछे क्या आना चाहिए, एन, एंड कॉन्सोनेंट साउंड में क्या आना चाहिए, अ, लेकिन दो दीज वर्ड्स बिगिन विथ वॉवेल बट देयर प्रोनाउंसिएशन बिगिन विथ कॉन्सोनेंट, इसलिए सिंपल एग्जांपल, अगली अ, अनलिमिटेड अ, अनसपोर्टेड अ, लेकिन यूनिक बोलते वक्त हमारे मुंह में अ नहीं आता, यू का वाई आता है, राइट। सेम थिंग, यूनिवर्सल, यू यू यू, अगली का अ लेकिन यूनिवर्सल का वाई। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यू 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 वाई, यूजफुल, यू, यूके,
U. USSR, U. Next, Union, U. Usual, U. कौन सा U? YOU वाला Y. Correct? Next, United, same thing happen. UN, same thing happen. हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा useless, same thing happen. I hope third time I repeat. Ugly बोलते वक्त unlimited unsupported umbrella बट सेम यू है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन से नहीं होता, किससे होता है? वाई से होता है. इसके लिए और वाई क्या है? वाई क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसके लिए इसके पीछे क्या आना चाहिए? आना चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो एरोपियन. एलिफेंट, एलिफेंट बोलते वक्त मुंह में आता है ई, एक अंडा, ई. एलिमेंट, ई. फेवरेट इलायची, ई. यस, फॉर एग्जांपल सपोज. लेकिन यूरोपियन बोलते हो यूरोपियन यो यो, यूरोपियन यो यो, यूरोपियन यो यो, यूरोपियन यो यो यो. वाई? गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, नेक्स्ट वन. अब देखो ऑरेंज बोलते वक्त ऑरेंज ओनियन ऑमलेट करेक्ट. लेकिन वन वन वाटर वाला वन दैट्स वाई वो क्या है? कॉन्सोनेंट है. इसके पीछे क्या आना चाहिए? नेक्स्ट वन, योलॉजी. इट्स अ साइंस, एज यू नो, related to words. Yoology, yo. Why? Correct? So, my dear students, I am sure this video may have clear the confusion between and. Especially, rule is very clear. The words that begin with consonant applicable to article a. The words that begin with vowel sound applicable to an. और यहाँ पे धोखा दिया इसके pronunciation ने. I hope you understand. So, please don't commit mistake in communication or maybe in writing, because it adds good impression if you use correct English. I thought that I am sure I think that your doubts may be clear. Meanwhile, I take your kind leave. Have a great time. Bye bye.